वेलकम यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। अभी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ गवर्नमेंट ऑफ गोवा की तरफ से रिलीज हुई स्टाफ नर्स पोस्ट के बारे में। यहाँ पर ढेर सारी वैकेंसीज आई हुई हैं स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कितनी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रिलीज किए गए हैं, अप्लाई करने के लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए, एज लिमिट क्या होना चाहिए, इसके अलावा आपको किस तरह से अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपका फ़ी क्या रहेगा, इसके अलावा किस तरह से आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, आप अगर सेलेक्ट होते हैं तो यहाँ पर आपका पेमेंट क्या रहेगा, पे स्केल क्या रहेगा, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बात करें अगर गवर्नमेंट ऑफ गोवा से रिलीज हुई वैकेंसी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ गोवा जिसमें कि गोवा मेडिकल कॉलेज बॉम्बलिन गोवा की तरफ से वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर इतने के अंदर 25 मार्च 2021 को रिलीज हुई है। ये वैकेंसी जो है रेगुलर बेसिस पे है, मीन्स परमानेंट पोस्ट रिलीज किए गए हैं यहाँ पर। वैसे तो नंबर ऑफ नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पर ढेर सारे देखने को मिलेंगे, नोटिफिकेशन में आपको ढेर सारे पोस्ट रिलीज हुए हैं, बट हम बात करते हैं स्टाफ नर्स की पोस्ट के बारे में। यहाँ पर स्टाफ नर्स की टोटल 380 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें कि स्टाफ नर्स के लिए 377 पोस्ट रखे गए हैं, इसके अलावा एएनएम के लिए 3 पोस्ट रखे गए हैं। 377 में बात करें कैटेगरी वाइज कितने पोस्ट हैं, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 165 पोस्ट है यहाँ पर, एसटी कैटेगरी के लिए 45, एससी के लिए 7, ओबीसी कैटेगरी के लिए 101 सीट्स यहाँ पर हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 37, पीडब्ल्यूडी के लिए 11, इसके अलावा एक्स सर्विसमैन के लिए 11 सीट्स रखे गए हैं। तो इसे टोटल देखें तो स्टाफ नर्स के लिए 377 पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। अगर बात करें एएनएम के लिए, तो एएनएम के लिए 3 पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। इसमें कोई कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन यहाँ पर नहीं है, सभी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बात करें अगर पे स्केल की, तो स्टाफ नर्स का जो पे स्केल है लेवल 6 के अंतर्गत मिलेगा, जिसमें कि 18,000 से लेकर आप 35,400 तक की सैलरी पर मंथ मिलेगी। इसके अलावा बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आपका नर्सिंग किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, इसके अलावा स्पेशल ट्रेनिंग होना चाहिए मेल नर्सेस के लिए 6 मंथ ड्यूरेशन का, या फिर बीएससी नर्सिंग होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। इसके बाद रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर आईएनसी से। इसके अलावा बात करें अगर एएनएम के लिए, तो एएनएम का जो पे स्केल रहेगा वो लेवल 2 के अंतर्गत रहेगा आपका, जिसमें 19,900 तक का आपका पेमेंट पर मंथ मिलेगा। इसमें बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो एसएससी होना चाहिए आपका, इसके अलावा हाफ ईयर का ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए मल्टीपर्पज और हेल्थ वर्कर के तौर पे। इसके अलावा या तो 2 इयर्स का आपका एएनएम का ट्रेनिंग होना चाहिए, एएनएम का ट्रेनिंग होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर आईएनसी से। इसमें आपको अगर मराठी लैंग्वेज आती है तो आपके लिए और अच्छी बात है। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं पोस्ट के लिए, उनको ये सारे डिटेल्स देने पड़ेंगे, जिसमें कि नेम ऑफ द कैंडिडेट, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, अपर एज लिमिट जो होगा वो 45 ईयर्स होगा। 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो उनको उस हिसाब से रिलैक्स दिया जाएगा। कैटेगरी, नेशनैलिटी, मोबाइल नंबर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वैलिड एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिड 15 ईयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इसके अलावा कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होना चाहिए। ये सारे डिटेल आपको एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करने हैं। किस तरह से अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको जो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाना है। ये गोवा मेडिकल कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको विजिट करना है, सर्च करना है रिक्रूटमेंट टैब। रिक्रूटमेंट टैब को क्लिक पर जाकर फिर वहाँ पर क्लिक करना है आपको गोवा मेडिकल कॉलेज नोटिफिकेशन, और वहाँ पे सभी जो क्लियर डिटेल्स है वहाँ पे वो आपको अच्छी तरह से पढ़ने हैं, अच्छी तरह से फॉलो करने हैं। फिर जो भी रिक्वायरमेंट डिटेल यहाँ पर है वो आपको एक एप्लीकेशन फिल करने हैं, प्लेन पेपर पे फिल करने हैं। फिर जो भी एप्लीकेशन आपका है उसको रेलिवेंट डॉक्यूमेंट के साथ जो ये एड्रेस है वहाँ पे आपको सबमिट करना है। एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है। आपको ये जो एप्लीकेशन सबमिट करना है वो 20 अप्रैल 2021 से पहले आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद अगर आप सबमिट करते हैं तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इसका लास्ट डेट जो है वो 20 अप्रैल 2021 है। इससे पहले आप सबमिट कर दें फॉर्म। अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा फर्दर अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। थैंक यू।